तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं बर्नर गार्ड ऐप के बारे में कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है और इस ऐप में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो क्या हाल है दोस्तों। टेक बर्नर की टीम ने 5 नए ऐप्स रिलीज किए हैं, जिसमें से लास्ट ऐप उन्होंने कल ही रिलीज किया जिसका नाम है बर्नर स्कैनर, जो कि एक स्कैनिंग ऐप है और इसका रिव्यू भी हम आने वाली वीडियो में करेंगे। आज हम रिव्यू करेंगे उनके ऐप को, इसका नाम है बर्नर गार्ड। तो इसके पहले भी हमने एक और ऐप का रिव्यू किया था जिसका नाम है रिवॉल्स, जो कि एक वॉलपेपर ऐप था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि बर्नर गार्ड ऐप क्या है और कैसे काम करता है। तो यार सबसे पहले तो हम जाएंगे प्ले स्टोर पर और यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे बर्नर गार्ड और हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐप इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ऐप का जो आइकन है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बल्कि वो एंड्रॉयड वाला जो सिंबल होता है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे यहीं पर एक प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन इस चीज़ को मैंने एक दूसरे फ़ोन में भी ट्राई किया है, लेकिन वहाँ पर सही से ऐप का आइकन आ रहा है। तो ये मे बी डिवाइस स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकता है या फिर एंड्रॉयड वर्जन से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि ये एंड्रॉयड 7 है। अब हम करेंगे ऐप को ओपन और ऐप को ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको इसका जो सिंबल है, जो आइकन है इसका, वो दिखेगा। उसके बाद हम यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करेंगे और हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर रीडिंग डेटाबेस दिख रहा है और नीचे में रिस्की, एक्स्ट्रा और सेफ का 3 अलग अलग बटन्स बना हुआ है। तो बेसिकली रिस्की में आपको दिखाता है कि कौन कौन से रिस्की ऐप्स हैं और एक्स्ट्रा में आपको दिखाएगा कि कौन कौन से ऐप्स जो है वो एक्स्ट्रा परमिशंस ले रखे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, और सेफ ऐप्स मतलब कौन कौन से ऐप्स सेफ हैं। और यहाँ पर डेटाबेस रीड हो रहा है। नीचे में आपको दिख रहा होगा कैश क्लीनर, बल्क अनइंस्टॉल और एप्स परमिशन। सो कैश क्लीनर में तो बेसिकली कैश फाइल्स क्लियर करता है और बल्क अनइंस्टॉल में आपको बहुत सारे ऐप्स को एक साथ अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन आपको मिलता है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक्चुअली अभी डेटाबेस रीड हो रहा है। तो जब पूरा ये रीड कर लेगा उसके बाद हम वहाँ पर देख सकेंगे कि हमें पूरे ऐप्स की लिस्ट मिल जाती है। तो अगर हम चाहें तो एक बार में हम बहुत सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कैनिंग डन लिखा चुका है और यहाँ पर रिस्की, एक्स्ट्रा और सेफ में आपको 2, 23 और 31 ऐप्स दिख रहे होंगे। तो रिस्की सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैम स्कैनर और शेयरिट दिख रहा है, जो कि दोनों चाइनीज़ ऐप्स थी और दोनों बैन हुई है। और जब हम यहाँ पर ऐप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा कि डेवलपर का लोकेशन क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डेवलपर एड्रेस आपको यहाँ पर चाइना दिख रहा होगा और रिक्वेस्टेड परमिशंस में आपको दिख जाता है कि क्या क्या परमिशंस जो है वो ऐप ने ले रखा है, और ग्रांटेड एक्स्ट्रा परमिशन में आपको दिखता है कि कौन कौन से एक्स्ट्रा परमिशंस ऐप ने ले रखे हैं। और यहाँ पर हम बैक में जाएंगे तो यहाँ पर सेफ में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऐप्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेक बर्नर की ही ऐप को देख लेते हैं, बर्नर स्कैनर, जो कि कल ही रिलीज़ हुई है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डेवलपर एड्रेस दिल्ली है और रिक्वेस्टेड परमिशंस ये है, ग्रांटेड सेफ परमिशंस है ये। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर जब आप एक्स्ट्रा में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, जैसे सपोज ये अमेज़न है तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि डेवलपर का लोकेशन क्या है और कौन कौन से परमिशंस इन्होंने ले रखे हैं, ग्रांटेड सेफ परमिशन कौन से और एक्स्ट्रा परमिशंस कौन से इन्होंने ले रखे हैं, जिससे कि आप हटा भी सकते हैं। और फिर यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर एक सर्कल सा आपको दिख रहा होगा, वो बेसिकली डार्क मोड और लाइट मोड में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इससे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विचिंग टू डार्क थीम। तो ये अब डार्क मोड में आ चुका है और सेम उसी जगह पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर से लाइट थीम मिल जाएगा। तो यार ये तो बात हो गई कि ये ऐप क्या काम करता है। अब बताते हैं कि इस ऐप में मुझे प्रॉब्लम क्या दिखी है। सबसे पहली बात तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस ऐप में जो एक्स्ट्रा परमिशंस ग्रांटेड वाली जो चीज़ दिखा रही है वो किस बेसिस पर दिखाई जा रही है, कि ये ऐप को इस परमिशन की ज़रूरत नहीं है या फिर इस ऐप को ये परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर हम देख लें, इंस्टेंट डाउनलोडर को ही देख लें तो यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा परमिशन में है, वो स्टोरेज का दिखा रहा है, जबकि इंस्टेंट डाउनलोडर जो वो इंस्टाग्राम से फोटोज और वीडियोस डाउनलोड करने का ऐप है। तो बेसिकली अगर वो डाउनलोड करने का ऐप है तो ऑब्वियसली वो स्टोरेज की परमिशन लेगा ही, उसके लिए ज़रूरत है वो। और यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा परमिशन में दिखा रहा है। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। जैसे कि आप
किसी और में भी देख सकते हैं। जैसे पेटीएम में कैमरा वाला जो दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं है, क्योंकि पेटीएम से आप QR कोड्स वगैरह स्कैन करते हैं, तो यहाँ पर कैमरा की ज़रूरत तो है। और वैसे ही अगर आप यहाँ पर चिंगारी ऐप को देखें, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि एक्स्ट्रा परमिशन में कैमरा और माइक्रोफोन का दिखा रहा है, कैमरा एंड रिकॉर्ड ऑडियो। तो ये एक्स्ट्रा परमिशन में कैसे हो सकता है, जबकि ये ऐप जो है चिंगारी वो लाइक टिकटॉक का एक रिप्लेसमेंट आप समझ सकते हैं, इंडियन रिप्लेसमेंट। तो इस ऐप को कैमरा और ऑडियो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, तो ये एक्स्ट्रा परमिशन में कैसे हो सकता है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐप्स का इस तरह से आपको दिखा रहा है जो कि एक्स्ट्रा परमिशंस में दिखा रहा है, बट एक्चुअली में वो परमिशंस की ज़रूरत है ऐप में, उसके बिना आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे उसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे दिखी है वो दिखी है डेवलपर लोकेशन से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर आप रोपोजो ऐप को देखें, रोपोजो भी एक तरह का टिकटॉक का रिप्लेसमेंट ही है जो कि इंडियन ऐप है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोकेशन से रिलेटेड देख सकते हैं। डेवलपर एड्रेस में यहाँ पर आपको गुड़गांव हरियाणा का एड्रेस दिख रहा होगा, बट जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पर आप डेवलपर कॉन्टैक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बेंगलोर का एड्रेस दिख रहा है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, दोनों जगह अलग अलग एड्रेस कैसे हो सकता है, जबकि प्ले स्टोर का एड्रेस तो ऑब्वियसली सही होगा, क्योंकि वहाँ पर डेवलपर्स ने खुद डाला है, उस कंपनी ने खुद डाला है, तो ऑब्वियसली वो एड्रेस सही होगा। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस ऐप पे ये गुड़गांव का एड्रेस क्यों दिख रहा है। तो यार ये थी कुछ बातें बर्नर कार्ड ऐप से रिलेटेड। तो आप भी इसे यूज़ करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा। और इसके पहले भी मैंने रिवॉल्स नाम के एक टेक बर्नर की ऐप है जो कि मैंने ट्राई की थी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यार फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।